दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि गणेश जी को गणपति बप्पा क्यों कहा जाता है? आखिर इसके पीछे क्या कारण है? दरअसल इसके पीछे एक पौराणिक कथा है जो किसी और से नहीं बल्कि गणेश जी के ही एक भक्त से संबंधित है। ये कहानी है महाराष्ट्र के मयूरेश्वर मंदिर और गणेश भक्त मोरया गोस्वामी की। मोरया गोस्वामी करीब 600 साल पहले महाराष्ट्र के चिंचवाड़ गाँव में रहा करता था। वहीं मोरया को लेकर ये भी कहा जाता था कि उसका जन्म भी गणेश जी के आशीर्वाद से ही हुआ है। इसी के चलते वो अपने बचपन से ही गणेश जी की पूजा अर्चना में लीन रहते थे। वहीं मोरया के माता पिता भी गणेश जी के बहुत बड़े भक्त थे। उन्हीं की भक्ति से प्रसन्न होकर गणेश जी ने इनके घर जन्म लेने का वरदान दिया। ऐसा कहते हैं कि मोरया के पिता वामन भट्ट और उनकी माता पार्वती को मयूरेश्वर की पूजा से ही पुत्र धन की प्राप्ति हुई, जिसके बाद उन्होंने गणेश जी के नाम पर ही अपने बेटे का नाम मोरया रख दिया। बता दें, मोरया भी बचपन से ही गणेश जी के परम भक्त थे। इसके साथ ही उन्होंने वेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद की अच्छी शिक्षा प्राप्त की। वहीं आगे चलकर उनकी युवावस्था में उन्होंने गृहस्थ जीवन में अपने कदम रख दिए। बीतते समय के साथ मोरया के माता पिता की भी मृत्यु हो गई, जिसके बाद वो पुणे के पास ही पावन नदी के किनारे चिंचवाड़ में एक आश्रम बनाकर रहने लगे। वहीं वो गणेश जी की भक्ति में इतना विलीन रहते थे कि उन्हें किसी भी चीज की सुध बुध नहीं रहती थी। और तो और वो गणेश चतुर्थी पर हर साल चिंचवाड़ से 95 किलोमीटर दूर पैदल चलकर मयूरेश्वर मंदिर में माथा टेकने भी जाया करते थे। ये कड़ी साधना और मयूरेश्वर मंदिर चलकर जाना लगातार करीब 117 साल तक चलता रहा। बीतते समय के साथ मोरया गोस्वामी का बुढ़ापा भी आ गया। ऐसी अवस्था में वो बहुत कमजोर और लाचार हो गए थे। तब उनके लिए मयूरेश्वर मंदिर तक इतना लंबा सफर तय करना, वो भी पैदल, बहुत मुश्किल हो गया था। एक दिन मयूरेश्वर गोस्वामी को देर रात तक नींद नहीं आ रही थी। जब कुछ देर बाद उनकी आंख लगी, तब गणेश जी उनके सपने में आए और बोले कि अब उन्हें मयूरेश्वर मंदिर तक पैदल जाने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने आदेश दिया कि जब अगले दिन वो सुबह स्नान करके कुंड से निकलेंगे, तब वो भगवान गणेश को अपने करीब पाएंगे। सपना खत्म होते ही अचानक से मोरया की आंख खुल गई। वो समझ नहीं पा रहे थे कि उनके साथ आखिर हुआ क्या है, लेकिन फिर भी जैसा सपने में गणेश जी ने कहा, ठीक वैसा ही मोरया गोस्वामी ने किया। बस फिर क्या होना था, परिणाम स्वरूप उनका सपना सच हुआ। जैसे ही मोरया कुंड से नहाकर बाहर निकले, उनके सामने ठीक वैसी ही प्रतिमा थी जैसा उन्होंने देर रात अपने सपने में देखी थी। अपनी आंखों के सामने इतना मनोरम नजारा देखकर मोरया बहुत खुश हो गए। उनकी आंखें भर आई, जिसके बाद मोरया ने चिंचवाड़ में उस मूर्ति की स्थापना की। वहीं भक्त और उनकी भक्ति की कहानी दूर दूर तक आंख की तरह फैलने लगी, जिसके बाद उस मंदिर का नाम मोरया गोस्वामी मंदिर रख दिया गया। बस इसके बाद से ही भक्त मोरया और भगवान गणेश दोनों का नाम लेकर जयकारे लगाने लगे। एक भक्त और भगवान के बीच का अंतर इस तरह अलग किया गया जैसे दोनों में किसी भी तरह का कोई भेदभाव न रह गया हो, और भक्तों ने गणपति को गणपति बप्पा मोरया के नाम से पुकारना शुरू कर दिया। जो जयकारा पूना के पास चिंचवाड़ गांव से शुरू हुआ, वो जयकारा आज गणपति बप्पा के हर भक्त की जुबान पर है। दोस्तों, आपको बता दें, मोरया गोस्वामी मंदिर में हर साल 2 बार एक खास उत्सव होता है। वहीं आयोजन भाद्रपद के महीने में होता है, जिसमें मंदिर से बड़ी धूमधाम से पालकी निकाली जाती है, जिसे मोरगांव के गणपति बप्पा मंदिर में दर्शनों के लिए लेकर जाया जाता है। इसी के साथ ही दूसरा आयोजन दिसंबर की सर्दियों में किया जाता है। इस समय गणेश जी के भक्तों की भारी भीड़ आयोजन में सम्मिलित होती है। भक्तों को देखकर ऐसा लगता है कि मानो खुद गणेश जी आ गए हों और उन्हें देखकर भक्त दीवाने हो रहे हों। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप भी गणेश जी के सच्चे भक्त हैं, तो वीडियो को जरूर शेयर करें और कमेंट सेक्शन में गणपति बप्पा मोरया जरूर लिखें।